हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लीवर के बारे में। लीवर के अंदर हम लोग इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या है, इन सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग बात करें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन क्या है हमारे पास। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर क्या है? सबसे पहले तो लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। एंड इंटरनल ऑर्गन, ये इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है, इन द बॉडी, बॉडी के अंदर। अगर बात करें इसके वेट के बारे में कि इसका वेट कितना होता है, 1 से लेकर के 2.3 केजी तक इसका नॉर्मल वेट आपको देखने को मिलता है। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। जो हमारा अपर पार्ट होता है ना, एब्डोमेन कैविटी तो होती है हमारी यहाँ पर, इसका जो अपर पार्ट होता है वहां पर प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। जस्ट बिलो द डायफ्राम, जो हमारा डायफ्राम होता है ना लंग्स के नीचे, ठीक है, उसके जो है जस्ट बिलो इस तरफ ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लीवर के एक स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो लीवर के अंदर है ना, टोटल है 4 लोब होते हैं, ठीक है। ये आपके पास लीवर है, पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है आपका लीवर का स्ट्रक्चर है। ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है ना, ये है गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर के बारे में अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। अगर मैं आपको रफली बताऊं तो देखो, जो हमारा लीवर होता है ना, वो जो है बाइल जूस का सीक्रेशन करता है, ठीक है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है और काफी सारी और भी चीजों में हेल्प करता है। ये जो बाइल जूस होता है हमारे पास, इसको स्टोर करने का काम किसका होता है? गॉल ब्लेडर का, ठीक है। और ये जो गॉल ब्लेडर है, जरूरत आने पर हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूडेनम वाला जो पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहां पर जो है बाइल जूस का सीक्रेशन करता है जब जरूरत होती है, ठीक है। बाइल जूस जो होता है वो फॉर्म करता है हमारा लीवर, और स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लेडर स्टोर करता है, ठीक है। अगर हम लोग लोब्स की बात करें तो यहाँ पर जो है राइट लोब है, ये रहा आपका लीवर का, और ये वाला जो है लेफ्ट लोब है। इसी के अलावा टोटल 4 लोब्स होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास होता है राइट लोब, ठीक है, लेफ्ट लोब, इसी के अलावा क्वाड्रेट लोब होता है और क्वाड्रेट लोब भी होता है, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने डायग्राम में इसको शो नहीं किया है। ये जो है पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होते हैं हमारे, और ये भी जो है दोनों लोब्स होते हैं जो कि लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी के अलावा नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ लीवर। अगर बात करें लीवर के फंक्शन के बारे में कि लीवर के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सबसे पहला हमारे पास है बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन और बाइल प्रोडक्शन। देखो, बाइल जूस का जो प्रोडक्शन करता है ना, वो कौन करता है? हमारा लीवर करता है, ठीक है। इसी के अलावा एक्सक्रिएशन यानी कि बाहर कौन निकालता है इसको, सीक्रेट कौन करता है? वो भी जो है हमारा लीवर ही करता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था, स्टोर कहाँ पर होता है? बाइल जूस जो है वो हमारे गॉल ब्लेडर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। अगर हम लोग बात करें लीवर और क्या करता है, तो लीवर जो है ना वो मेटाबॉलिज्म करवाता है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवाता है, फैट का और प्रोटीन का, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में, द लीवर रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। लीवर जो है ना वो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है, उसको मेंटेन रखता है बाय स्टोरिंग एक्सेसिव या फिर एक्सेसिव ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। लीवर क्या करता है ना, जो भी हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा ग्लूकोज होता है ना, उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर स्टोर कर देता है, ठीक है। और जब भी जरूरत होती है, एंड रिलीज इट व्हेन ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप। देखो, हमारा जब भी ब्लड का जो शुगर लेवल होता है ना वो ड्रॉप होता है, तो जो लीवर होता है ना, वो हमारे ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर स्टोर रखता है, और जरूरत आने पर उसको जो है बॉडी ब्लड के अंदर जो है सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का जो शुगर लेवल होता है ना, ग्लूकोज लेवल होता है ना, वो हमारे पास मेंटेन रहता है, ठीक है। इसी के अलावा नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेकडाउन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स एंड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। यहाँ पर क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स का, ठीक है, और ये जो है हम लोगों को डिफेंस भी करता है माइक्रोब्स के अगेंस्ट में, ठीक है। इसी के अलावा एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन जो है उसका एक्सक्रीशन भी यहाँ पर ही आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या फंक्शन है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। जो भी ड्रग्स होती है ना या टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उनको डिटॉक्स कौन कर देता है? हमारा लीवर करता है, ठीक है। द लीवर एक्ट एज अ डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर। जो लीवर होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर की रूप में काम करता है, ठीक है। प्रोसेसिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग टॉक्सिन्स। प्रोसेसिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग टॉक्सिन्स, ये प्रोसेस करता है और न्यूट्रलाइज करता है हमारे टॉक्सिन्स को, ठीक है, ड्रग्स को भी और साथ ही साथ हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी, ठीक है। दैट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, जो भी हमारे ब्लड के अंदर जो भी है एंटर होता है, ठीक है। रफली ये कहना चाह रहा है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम होता है ना, जो ब्लड होता है उसके अंदर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, और जो भी ड्रग्स होती है ना, उन सबको डिटॉक्स कर देना या न्यूट्रलाइज कौन करता है? लीवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट कन्वर्ट टॉक्सिक अमोनिया इनटू यूरिया।
लीवर क्या करता है, जो टॉक्सिक अमोनिया होता है ना, उसको यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है, विच इज एक्सक्रिएटेड बाय द किडनीज, जो कि किडनी के द्वारा ज्यादा अच्छे से एक्सक्रिएटेड यानी कि बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है यूरिन के अंदर, ठीक है। सो अमोनिया को यूरिया में भी कन्वर्ट कर देता है ये। द नेक्स्ट है द लीवर फिल्टर्स एंड प्रोसेस ब्लड। लीवर क्या करता है, फिल्टर करता है हमारे ब्लड को, प्रोसेस भी करता है, रिमूविंग डैमेज ब्लड सेल्स, जितनी भी डैमेज ब्लड सेल्स होती है ना उनको रिमूव कर देता है, बैक्टीरिया को रिमूव करता है, अदर डेब्रिस, और जो भी डेब्रिस होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर उन सबको भी ये रिमूव करता है, ठीक है। लीवर जो है ना वो मास्टर ऑर्गन है, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। नेक्स्ट है हमारे पास द लीवर सिंथेसाइज वेरियस प्रोटीन्स। लीवर जो है वो काफी सारे वेरियस प्रोटीन्स को भी सिंथेसाइज करता है, जैसे कि एल्ब्यूमिन को सिंथेसाइज करता है, जो कि क्या करता है, मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, जो कि एल्ब्यूमिन क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को जो है मेंटेन करता है। नेक्स्ट है क्लॉटिंग फैक्टर फॉर ब्लड कोगुलेशन एन एंजाइम नेसेसरी फॉर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो यहाँ पर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको भी ये जो है करता है आपके पास, ठीक है। इसी के साथ साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी रेगुलेट करता है, ठीक है, जो कि ब्लड कोगुलेशन के अंदर हेल्प करते हैं। एंड एंजाइम नेसेसरी फॉर डाइजेशन, और जितने भी एंजाइम जो नेसेसरी है डाइजेशन के लिए उनको भी ये रेगुलेट करता है, ठीक है। इसी के अलावा स्टोरेज ऑफ आयरन, आयरन का जो स्टोरेज है वो ये करता है, ठीक है। ग्लाइकोजन का स्टोरेज करता है, और फैट सॉल्युबल यानी कि फैट सॉल्युबल भी ये करता है, ठीक है। इसी के अलावा विटामिन की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन एंड विटामिन B12 इनको भी जो है कौन प्रोड्यूस करता है, हमारे पास लीवर। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हीट। हीट कौन प्रोड्यूस करता है, वो कौन करता है, हमारा लीवर, ठीक है। इसी के अलावा ग्लाइकोजन जो है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर स्टोर करने का काम भी लीवर का ही होता है। नेक्स्ट हम लोग छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, बाइल डक्ट। सो बाइल डक्ट जो होती है ना, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, जो हमारी राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होती है वो ज्वाइन होती है, ठीक है। राइट साइड से आने वाली हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट साइड से आने वाली हेपेटिक डक्ट जो है ना, वो दोनों ज्वाइन होती है, एक कॉमन डक्ट बनाती है, ठीक है। एक कॉमन डक्ट बनाती है, ठीक है, और उस कॉमन डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कॉमन डक्ट को बोलते हैं देन ज्वाइन पैनक्रियाटिक डक्ट विच कंबाइनली ओपन इन द ड्यूटेरियम, ठीक है। सो जो कॉमनली जो दोनों डक्ट हमारे पास जुड़ती है वो जो है पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर जुड़ती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये जो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है ना, ये जो है हमारी ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती है, ठीक है। और ड्यूडेनम क्या है आपको पता होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना हमारी, उसका पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम। तो यहाँ पर यही चीज कह रहा है कि जो राइट हेपेटिक डक्ट होती है और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होती है ना, वो दोनों जो है एक कॉमन डक्ट के अंदर खुलती है पेनक्रिया की, जिसको क्या बोलते हैं, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये जो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है ये हमारा ड्यूडेनम के अंदर खुलती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, और वहां पर जो है बाइल जूस का सीक्रेशन करती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे डाइजेशन के अंदर भी वो हेल्प करता है, और बॉडी के काफी सारे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म के अंदर भी वो हेल्प करता है। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से।